नमस्कार बच्चों, हाजिर हैं आपके गंगा एकेडमी परिवार में गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज के सेशन में आप सभी के बीच उपस्थित होकर हाजिर हो चुके हैं। हम पिछले सेशन से कुछ महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण विलोम शब्दों को हम आप सभी को बता रहा था, जो किसी भी परीक्षा में आप जहाँ भी परीक्षा देने जाते हैं वहाँ आपको ये ऐसे विलोम शब्द आपको मिल जाते हैं और हूबहू सेम वही आ जाता है। और आप को आता है तो करते हैं, आइंदा तुक्का लगा के आप गलत करके चले जाते हैं। आज से आप सभी को तुक्का लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं जैसे जैसे वीडियोस पब्लिश कर रहा हूँ, आप सब इस वीडियोस को बार बार देखिए, निरंतर देखिए। आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, तुक्का लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सब चैनल को सपोर्ट और प्यार बनाकर लाइक शेयर कमेंट से हमें मोटिवेट करें, प्रेरित करें। हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते रहें। हम आप सभी के लिए निरंतर सभी विषयों की कंप्लीट तैयारी कराकर आपकी प्रतियोगी परीक्षा को मजबूत बनाऊंगा। सार्थक प्रयास करके आपको एक नौकरी दिलाने का प्रयास करूंगा। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर लीजिए, जिससे हम यहाँ से जो भी वीडियोस पब्लिश करें नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले वीडियो आपको पहुँचे और आप वीडियोस को देखकर तैयारी को कंप्लीट करें, तैयारी को मजबूत करें। आप सब व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि सभी सोशल साइटों पर इसके लिंक को वीडियोस को आप सब शेयर करके इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य गंगा एकेडमी पहुँच जाए। ये आप सभी से बार बार विनम्र निवेदन करते हुए विनम्र अपील करते हूँ। आप सभी इतना सहयोग कर दीजिए, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, हमारा आत्मबल आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। आपके लिए निरंतर मैं अच्छे टॉपिक पे, हर टॉपिक पे आपकी तैयारी कंप्लीट कराऊंगा। अपने सभी दोस्तों को, सभी परिचितों को, सभी रिश्तेदारों को आप सब गंगा एकेडमी पर लाकर परिवार बनाइए। हम सब एकत्रित होकर, एकजुट होकर चैनल को सब्सक्राइब करके परिवारों की संख्या को बढ़ा कीजिए। ठीक है, हम आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं खराब करते हैं। चलिए हम सीधे अगले सेशन पे, अगले टॉपिक पर आ जाते हैं, जहाँ से मैंने पिछले सेशन को ख़त्म किया था, समाप्त किया था। चलिए आप सब हेडिंग डालिए, भा और माँ से शुरू होने वाले विलोम शब्द। भा और माँ से शुरू होने वाले विलोम शब्द। भा और माँ से शुरू होने वाले विलोम शब्द में हेडिंग डाल के एक तरफ लिखेंगे शब्द, दूसरे तरफ लिखेंगे विलोम। इस पे को भा और माँ से शुरू होने वाले विलोम शब्दों में एक तरफ शब्द लिखिए, दूसरी तरफ विलोम लिखिए। और पहला लिख लीजिए, भा और माँ से शुरू होने वाले विलोम शब्द में पहला लिखिए मूक। मूक का विलोम क्या होता है? आपसे मूक का विलोम पूछा जाए तो मूक का विलोम वाचाल लिख लीजिए। मूक का विलोम वाचाल होता है। मौखिक का विलोम आपसे पूछ लिया जाए कि मौखिक का विलोम क्या होता है, तो मौखिक का विलोम लिखित लिख लीजिए। मौखिक का विलोम लिखित होता है। आगे बढ़ेंगे, मित व्यय का विलोम क्या होता है? मित व्यय, तो मित व्यय का विलोम आप सब लिखेंगे अपव्यय होता है। मित व्यय का विलोम अपव्यय होता है। और यहाँ मित व्यय का विलोम अपव्यय लिखकर इस पर आप स्टार बना लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। मोक्ष का विलोम आपसे पूछा जाता है कि मोक्ष का विलोम क्या होता है, तो मोक्ष का विलोम आप लिखिए बंध लिख लीजिए, बंध। मोक्ष का विलोम बंध होता है। भद्र का विलोम आपसे पूछा जाए कि भद्र का विलोम क्या होता है, तो भद्र का विलोम में आगे आ जोड़ दीजिए और भद्र लिख लीजिए।
इस प्रकार भद्र का विलोम अभद्र हो जाएगा, आप लिख लीजिए। अगला लिखिए भाव का विलोम क्या होता है, तो भाव के विलोम में भी वही कर देना है, आगे आ जोड़ दीजिए और भाव को लिख लीजिए, हो जाएगा अभाव। भाव का विलोम अभाव लिख लीजिए। मानो का विलोम आपसे पूछा जाए कि मानो का विलोम क्या होता है, तो मानो का विलोम में आप लिखेंगे दानो होता है, मानो का विलोम दानो लिख लीजिए। मिलन का विलोम आपसे पूछा जाए कि मिलन का विलोम क्या होता है, मिलन का विलोम क्या होता है, तो मिलन का विलोम विद्रोह लिख लीजिए। मिलन का विद्रोह, मिलन का विलोम विद्रोह लिख लीजिए। भूत का विलोम आपसे पूछा जाए तो भूत का विलोम आप लिख लीजिए, भूत का विलोम भविष्य लिख लीजिए। भूत का विलोम भविष्य होता है। आगे लिखिए मनुष्यता का विलोम क्या होता है, मनुष्यता, मनुष्यता का विलोम आपसे पूछा जाता है तो लिख लीजिए पशुता हो जाएगा। मनुष्यता का विलोम पशुता लिख लीजिए। और मिथ्या का विलोम आपसे पूछा जाए, मिथ्या का विलोम, तो मिथ्या का विलोम में आप लिख लीजिए सत्य होता है। और यहाँ मिथ्या का विलोम सत्य में स्टार बनाकर इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, प्रश्न आने की संभावना अधिक रहती है। यहाँ मिलन का विद्रोह, मिलन का विलोम विद्रोह जहाँ लिखे थे वहां भी स्टार बनाकर इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, प्रश्न आने की संभावना अधिक रहती है। यहाँ मितव्यय पर अप का विलोम अव्यय होता है, स्टार बना के इंपॉर्टेंट यहाँ भी कर लीजिएगा, प्रश्न आने की संभावना अधिक रहती है। चलिए हम एक एक करके बोल देता हूँ, आप सब लिखते चले जाइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मूक का विलोम, मैंने कहा मूक का विलोम क्या होता है, मूक का विलोम वाचाल लिख लीजिए। मौखिक का विलोम लिखित लिख लीजिए। मितव्यय का विलोम अपव्यय होता है, लिख लीजिए और स्टार बनाकर इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। मोक्ष का विलोम बंध, भद्र का विलोम आपसे पूछा जाता है तो लिख लीजिए अभद्र होता है। भाव का विलोम आपसे पूछा जाता है तो लिख लीजिए अभाव होगा। मानव का विलोम दानो लिख लीजिए। और मिलन का विलोम विद्रोह लिख लीजिए और इस पर भी स्टार बनाकर इंपॉर्टेंट कर लीजिए। भूत का विलोम भविष्य होता है। मनुष्य का विलोम, मनुष्यता का विलोम मनुष्यता का विलोम पशुता लिख लीजिएगा और मनुष्य का विलोम पशु लिख लीजिए। मिथ्या का विलोम आपसे पूछा जाता है तो सत्य लिख लीजिए, यहाँ भी स्टार बनाकर इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, प्रश्न आने की संभावना अधिक रहती है। चलिए इतना आप सब लिख लीजिए, हम अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा था भा और मा से शुरू होने वाले विलोम शब्द। अब आगे आप सब हेडिंग डालिए या और रा से शुरू होने वाले विलोम शब्द। या और रा से शुरू होने वाले विलोम शब्द। मैंने भा और मा से जो शुरू होने वाले इंपॉर्टेंट विलोम शब्द था उन पर चर्चा कर लिया। अब आगे लिखिए या और रा से शुरू होने वाले विलोम शब्दों को हेडिंग में डालिए और जो महत्वपूर्ण है इन पर भी हम चर्चा कर ले, कौन कौन से विलोम शब्द यहाँ से कुछ परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला लिखिए राजा का विलोम क्या होता है, तो राजा का विलोम रानी लिख लीजिए। राजा का विलोम रानी। रात का विलोम आपसे पूछा जाता है तो रात का विलोम दिन लिख लीजिए। आगे लिखिए यश का विलोम आपसे पूछा जाता है तो यश का विलोम
अपयश लिख लीजिए, यश का विलोम अपयश लिख लीजिए, और रूढ़ का विलोम आप लिखिए, रूढ़ का विलोम लिखिए, स्वस्थ लिख लीजिए। रूढ़ मतलब बीमार होता है और इसका विलोम हो जाएगा स्वस्थ। इस प्रकार राजा का रानी, रात का दिन, यश का अपयश और रुग्ण का स्वस्थ होता है। आगे लिखिए रक्षक का विलोम क्या होता है। रक्षक का विलोम आप सभी से पूछा जाए तो लिख लीजिए भक्षक हो जाएगा। रक्षक का विलोम भक्षक लिख लीजिए। आगे लिखिए रहित का विलोम क्या होता है। रहित का विलोम आपसे पूछा जाता है तो रहित का विलोम शहित लिख लीजिए। रहित का विलोम शहित होता है। आगे बढ़ेंगे, रात्रि का विलोम क्या होता है। रात्रि, रात्रि का विलोम आपसे पूछा जाए तो रात्रि का विलोम दिन लिख लीजिए। रात्रि का विलोम दिन होता है। योगी का विलोम आपसे पूछा जाता है तो योगी का विलोम में आप लिखेंगे भोगी हो जाएगा। योगी का विलोम भोगी लिख लीजिए। आपसे पूछा जाता है रचना का विलोम क्या होता है। रचना का विलोम लिख लीजिए विनाश हो जाएगा। रचना का विलोम विनाश लिख लीजिए। आगे बढ़िए, रत का विलोम आपसे पूछा जाता है कि रत का विलोम क्या होता है तो लिख लीजिए विरत होता है। रत का विलोम विरत लिख लीजिए। आगे लिखिए राजतंत्र का विलोम क्या होता है। राजतंत्र का विलोम क्या होता है तो लिख लीजिए राजतंत्र का विलोम प्रजातंत्र हो जाएगा। राजतंत्र का विलोम प्रजातंत्र लिख लीजिए। आपसे पूछा जाता है रिक्त का विलोम क्या होता है तो रिक्त का विलोम पूर्ण लिख लीजिए। रिक्त का विलोम पूर्ण होता है। आगे लिखिए रंगीन आपसे पूछा जाता है कि रंगीन का विलोम क्या होता है तो रंगीन का विलोम रंगहीन लिख लीजिए। रंगीन का विलोम रंगहीन हो जाएगा। इतना आप सब एक एक करके लिख लीजिए। हम रिकॉल कर देते हैं ताकि कहीं एक कोई छूटने न पाए। मूक का वचार, मौखिक का लिखित, मितव्यय का अव्यय, मितव्यय का अव्यय पर स्टार बनाकर इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। मोक्ष का बंध, भद्र का अभद्र, भाव का अभाव, दानव मानव का दानव, मिलन का विद्रोह, इस पर भी स्टार लगा के इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। भूत का भविष्य, मनुष्यता का पशुता, मिथ्या का विलोम सत्य होता है, इस पर भी स्टार बनाकर इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। आगे लिखिए राजा का विलोम रानी होगा। रात का विलोम दिन लिख लीजिए। यश का विलोम अपयश लिख लीजिए। रुग्ण का विलोम स्वस्थ लिख लीजिए। रक्षक का विलोम भक्षक। रहित का विलोम शहित। रात्रि का विलोम दिन। योगी का विलोम भोगी। रचना का विलोम विनाश। रत का विलोम विरत होगा। राजतंत्र का विलोम प्रजातंत्र। रिक्त का विलोम पूर्ण होगा और रंगीन का विलोम रंगहीन लिख लीजिए। इतना आप सब लिख लीजिए। कहीं किसी में कंफ्यूजन हो तो बताइए। ये आपके भ और म से शुरू होने वाले विलोम शब्द हैं और ये या और रा से शुरू होने वाले विलोम शब्द हैं जो महत्वपूर्ण हैं। आपसे बार बार हर परीक्षाओं में बार बार यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे, मैं गारंटी देता हूँ। आप सब वीडियोस को बार बार देखिएगा और कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। अपनी तैयारी को मजबूत कीजिएगा। वीडियो को बार बार देखकर पूरा कंठस्थ करके रट डालिएगा, याद कर डालिएगा।
जिससे कहीं किसी क्वेश्चन जब परीक्षा देने जाइए वहाँ आ जाए तो आपको तुक्का लगाने की ज़रूरत ना पड़े, आप 1 to all सही करके आइए। चलिए आप अगला हेडिंग डालिए। अगला हम इसके आगे शुरू करते हैं। अगला हेडिंग आप सब डालेंगे ला और वा से शुरू होने वाले विलोम शब्द। ला और वा से शुरू होने वाले विलोम शब्द, विलोम शब्द ला से वा से शुरू होने वाले विलोम शब्द में एक तरफ लिखेंगे शब्द और दूसरी तरफ लिखेंगे विलोम। अब है ला और वा से जो शुरुआत होता है विलोम शब्द, जिन उनका विलोम शब्द पर हम चर्चा कर रहे हैं, जो महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, आपके परीक्षाओं में बार बार आते हैं, उन पर चर्चा शुरू किया जाता है। चलिए लिखिए, आपसे पूछा जाता है वृष्टि का विलोम क्या होता है। वृष्टि का विलोम आपसे पूछा जाता है तो लिख लीजिए, वृष्टि का विलोम अनावृष्टि होता है। वृष्टि का विलोम अनावृष्टि लिख लीजिए। आगे लिखिए, वरदान आपसे पूछा जाता है, वरदान का विलोम क्या होता है। तो वरदान का विलोम अभिशाप लिख लीजिए। वरदान का विलोम अभिशाप होता है। और यहाँ वरदान का विलोम अभिशाप पर भी स्टार बनाकर इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा। परीक्षाओं में आपसे बार बार यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब वरदान का विलोम अभिशाप को आप सब स्टार बनाकर इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए। आगे चलते हैं, विधि का विलोम क्या होता है। विधि का विलोम क्या होता है। तो विधि का विलोम में आप सब लिखेंगे, विधि का विलोम निषेध होता है। और यहाँ विधि का विलोम निषेध लिखने के बाद यहाँ भी आप इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा, स्टार बनाकर इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा। परीक्षाओं में यहाँ से भी प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप सब इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए, विधि का विलोम निषेध। कहिए तो थोड़ा सा मैं जल पीते हैं, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। चलिए अगला लिखिए, आपसे पूछा जाता है विधवा का विलोम क्या होता है। तो विधवा का विलोम आप लिखिए सधवा। विधवा का विलोम सधवा होता है। और इस पर भी विधवा का विलोम सधवा लिखकर यहाँ भी आप स्टार बनाकर इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा। परीक्षाओं में यहाँ से भी प्रश्न मिलते हैं, ज़्यादा मिलते हैं, पूछ लिया जाता है। अब आपसे पूछा जाता है लोभ का विलोम क्या होता है। लोभ का विलोम, तो लोभ का विलोम आप लिखेंगे संतोष होता है। लोभ का विलोम संतोष, और इस पर भी स्टार बनाकर टिक कर लीजिएगा। लोभ का विलोम संतोष पर भी स्टार बनाकर टिक करके इम्पॉर्टेंट लिख लीजिएगा। परीक्षाओं में यहाँ से भी पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है। आपसे साथ साथ आपसे विपन्न अगर पूछा जाता है कि विपन्न का विलोम क्या होता है। विपन्न, तो विपन्न का विलोम भी संतोष होता है। आप लिख लीजिए
विपन्न का विलोम भी संतोष होता है और लोभ का विलोम भी संतोष होता है, और दोनों पर स्टार बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। विपन्न का विलोम संतोष और लोभ का विलोम भी संतोष होता है। ये लोभ नहीं है, ये भा है। लोभ का संतोष होगा, विपन्न का संतोष होगा। आगे लिखिए, विशुद्ध का विलोम आपसे पूछा जाता है कि विशुद्ध का विलोम क्या होता है। विशुद्ध का विलोम आपसे पूछा जाता है, तो विशुद्ध का विलोम में आप लिखेंगे दूषित होता है। विशुद्ध का विलोम दूषित हो जाएगा, और इस पर भी स्टार बनाकर इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। परीक्षाओं में आपसे ज़्यादा पूछा जाता है, हर परीक्षाओं में अक्सर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ये वर्गांश से लेकर विशुद्ध तक आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, स्टार बना लीजिएगा। विरोध का विलोम आपसे पूछा जाता है कि विरोध का विलोम क्या होता है। विरोध का विलोम, आप विरोध है तो कोई समर्थन करेगा, तो विरोध का विलोम समर्थन हो जाएगा। आप लिख लीजिए, विरोध का विलोम समर्थन। लोभी का विलोम आपसे पूछा जाता है, तो लोभी का विलोम संतोष हो जाएगा। लोभी का विलोम संतोष होता है। आप सब लिख लीजिए, लोभी का विलोम संतोष। आपसे पूछा जाता है लेन का विलोम, तो आप लिख लीजिए, लेन का विलोम देन होता है। आप लिख लीजिए। आपसे पूछा जाता है लव का विलोम क्या होता है। लव का विलोम, तो लिख लीजिए, लव का विलोम स्वर्ण होता है। लव का विलोम स्वर्ण लिख लीजिए। आपसे पूछा जाता है वन का विलोम क्या होता है, तो वन का विलोम मरु लिख लीजिए। वन का विलोम मरु हो जाएगा। विरह का विलोम क्या होगा, आप लिख लीजिए। विरह का विलोम क्या होगा, तो विरह का विलोम में आप लिख लीजिए मिलन हो जाएगा। विरह का विलोम मिलन होता है। आप लिख लीजिए, विरह का विलोम मिलन होता है। इतना आप सब लिख लीजिए। हम चल पढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए, मिलन का विलोम, विरह का विलोम मिलन लिखकर आगे बढ़िए। आपसे पूछा जाता है विशाल काय का विलोम। विशाल काय, विशाल काय का विलोम लघु काय लिख लीजिए। विशाल काय का विलोम लघु काय होता है। फिर आगे बढ़िए, विश्वास का विलोम संदेह होता है। आगे बढ़ेंगे, विश्वास का विलोम आपसे पूछा जाता है, तो विश्वास का विलोम संदेह हो जाएगा। आप लिख लीजिए, विश्वास का विलोम संदेह हो जाएगा। आगे बढ़िए, विवाद का विलोम निर्णय लिख लीजिए। विवाद का विलोम आपसे पूछा जाता है, तो विवाद का विलोम निर्णय लिख लीजिए। विवाद का विलोम निर्णय हो जाएगा। आप सब लिख लीजिए। विशिष्ट का विलोम साधारण लिख लीजिए। आपसे पूछा जाए विशिष्ट का विलोम क्या होता है, साधारण होता है। विशिष्ट का विलोम साधारण लिख लीजिए। विशिष्ट का विलोम साधारण होता है। आप सब लिख लीजिए। विस्तार का विलोम संक्षेप लिख लीजिए। विस्तार का विलोम आपसे पूछा जाता है, तो विस्तार का विलोम संक्षेप लिख लीजिए। विस्तार का विलोम संक्षेप हो जाएगा। विस्तार का विलोम संक्षेप हो जाएगा। लघु का विलोम आपसे पूछा जाए कि लघु का विलोम क्या होता है, तो लघु का विलोम गुरु हो जाएगा। लघु का विलोम गुरु लिखिए। लघु का विलोम
जाएगा। आपसे लौकिक का विलोम पूछा जाता है कि लौकिक का विलोम क्या होगा, तो लौकिक का विलोम लिख लीजिए अलौकिक होता है। लौकिक का विलोम अलौकिक लिख लीजिए, लौकिक का विलोम होता है अलौकिक। लौकिक का विलोम अलौकिक लिख लीजिए। आगे बढ़ेंगे आप सब। लौकिक का विलोम अलौकिक लिखकर आगे बढ़ेंगे। लिप्त का विलोम क्या होता है, लिप्त का विलोम लिखिए। लिप्त का विलोम आलिप्त लिख लीजिए, लिप्त का विलोम आलिप्त होता है। लिप्त का विलोम आलिप्त लिख लीजिए। आगे बढ़ेंगे। लुप्त का विलोम क्या होता है, लुप्त का विलोम क्या होता है, तो लुप्त का विलोम लिखेंगे व्यक्त। लुप्त का विलोम व्यक्त लिखेंगे, लुप्त का विलोम होता है व्यक्त। और बसंत का विलोम क्या होता है, बसंत का विलोम क्या होता है, आपसे पूछा जाता है बसंत का विलोम, तो लिखेंगे बसंत का विलोम पतझड़। जैसे बसंत पंचमी जो होता है, जो अभी हाल में बसंत पंचमी पड़ा है, और बसंत पंचमी से ही वृक्षों में पतझड़ का समय शुरू हो जाता है। वृक्ष पत्ते अपना गिरा देते हैं और फिर नए पत्ते उसमें से निकलते हैं। तो वही बसंत का विलोम आपसे पूछ लिया जाए तो पतझड़ लिख लीजिए। वरदान का विलोम आपसे पूछा जाए, वरदान का विलोम क्या होता है, तो वरदान का विलोम लिखिए अभिशाप होता है। वरदान का विलोम अभिशाप होता है। और स्टार बनाकर इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। यहाँ लौकिक का अलौकिक भी स्टार बनाकर इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। परीक्षाओं में आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है। वरदान का अभिशाप लिख लीजिए। फिर आगे बढ़िए। वाद का विलोम प्रतिवाद लिख लीजिए। वाद का विलोम आपसे पूछा जाता है तो प्रतिवाद लिख लीजिए। और इस पर भी आप स्टार बनाकर इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। वाद का प्रतिवाद होता है, परीक्षाओं में ज़्यादा पूछा जाता है, पूछने की संभावना अधिक रहती है। इतना आप सब लिखिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक एक करके हम आपको फिर से रिकॉल करते हुए बोल दे रहे हैं, जिससे कोई भी विलोम शब्द आपसे छूटने न पाए। ऐसा आप बहुत 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 महत्वपूर्ण विलोम शब्द हैं, परीक्षाओं में जब जरूर पूछा जाएगा। आप सब सारे को लिखकर वीडियोस को देखकर पढ़ डालिएगा और रट डालिएगा। चलिए लिखिए। मूक का विलोम वाचाल होता है। मौखिक का विलोम लिखित लिखिए। मित व्यय का विलोम अपव्यय होता है। और यहाँ मित व्यय का विलोम अपव्यय लिखकर स्टार बनाकर इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। मोक्ष का विलोम बंध लिख लीजिए। भद्र का विलोम अभद्र होता है। भाव का विलोम अभाव लिख लीजिएगा। मानव का विलोम दानव लिख लीजिएगा। यहाँ मिलन का विलोम विद्रोह लिख लीजिएगा। इस पर भी स्टार लगा के इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। भूत का विलोम भविष्य। मनुष्यता का विलोम पशुता। मिथ्या का विलोम सत्य होता है और इस पर भी स्टार बनाकर इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ये रहे भा और मा से शुरू होने वाले अति महत्वपूर्ण विलोम शब्द। अब आगे आप हेडिंग डालिए या और रा से शुरू होने वाले अति महत्वपूर्ण विलोम शब्द, और इन पर चर्चा करते हैं। राजा का लिख लीजिए रानी। रात का लिख लीजिए दिन। यश का लिख लीजिए अपयश। रूढ़ का, रूढ़ मतलब बीमार,
तो लिख लीजिए स्वस्थ होता है विलोम। रक्षक का विलोम भक्षक, रहित का विलोम शहित, रात्रि का विलोम दिन, योगी का विलोम भोगी, रचना का विलोम विनाश, रत का विलोम विरत, राजतंत्र का विलोम प्रजातंत्र, रिक्त का विलोम पूर्ण होता है और रंगीन का विलोम रंगहीन हो जाएगा। ये रहा या और रा से शुरू होने वाले अति महत्वपूर्ण विलोम शब्द। अब आगे हेडिंग डालिए ला और वा से शुरू होने वाले अति महत्वपूर्ण विलोम शब्द और इन पर चर्चा करते हैं। एक तरफ लिखिए शब्द, दूसरे तरफ लिखिए विलोम। आप सब लिखिए ला वा से शुरू होने वाले विलोम शब्दों में वृष्टि का विलोम आपसे पूछा जाता है तो अनावृष्टि लिख लीजिए। वरदान का विलोम आपसे पूछा जाता है तो अभिशाप लिख लीजिए। विधि का विलोम आपसे पूछा जाता है तो निषेध लिख लीजिए और विधवा का विलोम सधवा, लोभ का विलोम संतोष, विपन्न का विलोम संतोष, विशुद्ध का विलोम दूषित। और यहाँ वरदान, विधि, विधवा, लोभ, विपन्न, विशुद्ध ये सारे पे स्टार बनाकर इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, परीक्षाओं में पूछी जाएंगी। विरोध का विलोम आपसे पूछा जाता है तो समर्थन लिखिए। लोभी का विलोम संतोष, लेन का विलोम देन लिख लीजिए। लौह का विलोम स्वर्ण, वन का विलोम मरु, विरह का विलोम आपसे पूछा जाता है तो मिलन लिख लीजिए। विशाल काय का विलोम लघुकाय लिख लीजिए। विश्वास का विलोम आपसे पूछा जाता है तो संदेह लिख लीजिए। विवाद का विलोम आपसे पूछा जाता है तो निर्णय लिख लीजिए। विशिष्ट का विलोम साधारण, विस्तार का विलोम संक्षेप, लघु का विलोम गुरु लिख लीजिए। लौकिक का विलोम अलौकिक, लिप्त का विलोम अलिप्त और लुप्त का विलोम व्यक्त। बसंत का विलोम पतझड़ होगा और वरदान का विलोम अभिशाप हो जाएगा। यहाँ भी स्टार बनाकर इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। वाद का विलोम प्रतिवाद लिख लीजिए। हम साइड में हो जा रहे हैं, आप सब एक एक को लिख लीजिए। वीडियोस को बार बार देखकर अर्थ मान लीजिएगा, लिख लीजिएगा। चलिए आप सब लिख लिए होंगे, हम इरेज करते हैं और अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हम इरेज कर रहे हैं। चलिए आप सब लिखिए। अगला है ला और वा से शुरू होने वाले अति महत्वपूर्ण विलोम शब्दों में अगला लिखिए। वास्तविक का विलोम आपसे पूछा जाता है कि वास्तविक का विलोम क्या होता है। तो वास्तविक का विलोम में सीधा सा आपको कर देना है, वास्तविक के आगे आ जोड़ देना है, बाकी वही हो जाएगा वास्तविक। इस प्रकार से वास्तविक का विलोम लिख लीजिए, अवास्तविक होता है। विकास का विलोम आपसे पूछा जाता है तो विकास का विलोम आपसे पूछा जाता है तो लिख लीजिए पतन हो जाएगा। विकास का विलोम पतन। विवादास्पद का विलोम क्या होता है? विवादास्पद। विवादास्पद आपसे पूछा जाता है
तो विवादा अस्पष्ट का विलोम में निर्विवाद लिख लीजिए, निर्विवाद हो जाएगा। विवादा अस्पष्ट का विलोम निर्विवाद होता है। विनय का विलोम आपसे पूछा जाता है, तो विनय का विलोम में आप लिखेंगे आविनय। विनय का विलोम आविनय। विशाल काय का विलोम आपसे पूछा जाता है, तो लिख लीजिए विशाल काय का विलोम होता है लघु काय। विशाल काय का विलोम लघु काय होता है। वृद्ध का विलोम आपसे पूछा जाता है कि वृद्ध का विलोम क्या होता है, तो लिख लीजिए वृद्ध का विलोम बालक हो जाएगा। विश्वास का विलोम आपसे पूछा जाता है, तो विश्वास के विलोम में आप लिखेंगे अविश्वास हो जाएगा। आप विश्वास लिख लीजिए। आगे लिखेंगे विषम का विलोम क्या होता है। विषम, विषम का विलोम क्या होता है, तो विषम का विलोम में सम लिख लीजिए। विषम का विलोम सम होता है, आप लिख लीजिए विषम का विलोम सम हो जाएगा। आगे बढ़िए। विषम का सम के बाद आपसे पूछा जाता है वीर का विलोम, तो वीर का विलोम कायर हो जाएगा, कायर लिख लीजिए। आगे बढ़ेंगे। विवेक का विलोम आपसे पूछा जाता है कि विवेक का विलोम क्या होता है, तो विवेक का विलोम में आप लिखेंगे का विलोम आप विवेक लिख लेंगे। विवेक का विलोम आप विवेक हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। विश्लेषण का विलोम क्या होता है। विश्लेषण, विश्लेषण का विलोम संश्लेषण होता है, आप लिख लीजिए विश्लेषण का विलोम संश्लेषण होता है, आप सब लिख लीजिए। जय का विलोम आपसे पूछा जाता है, जय का विलोम क्या होता है, तो लिख लीजिए जय का विलोम पराजय होता है। व्यवहारिक का विलोम क्या होता है, आपसे पूछा जाता है व्यवहारिक का विलोम क्या होता है, तो व्यवहारिक का विलोम आप लिखेंगे अव्यवहारिक हो जाएगा। अव्यवहारिक होता है। व्यवहारिक का विलोम अव्यवहारिक होता है। बृहत का विलोम आपसे पूछा जाता है कि बृहत का विलोम क्या होगा, तो बृहत का विलोम में आप लिखेंगे लघु हो जाएगा। बृहत का विलोम लघु होता है। आगे लिखेंगे बृहत का लघु। फिर विरान अगर आपसे पूछा जाता है कि विरान का विलोम क्या होता है, तो विरान का विलोम में आप आवाज लिख लीजिए। विरान का विलोम आवाज होता है। आगे बढ़ेंगे। वैतनिक का विलोम आपसे पूछा जाता है कि वैतनिक का विलोम क्या होता है। वैतनिक का विलोम आपसे पूछा जाता है, तो इसमें भी आ लगा के वैतनिक लिख देंगे। वैतनिक का विलोम इस प्रकार से अवैतनिक हो जाएगा। इतना आप सब लिख लीजिए। हम आगे की तरफ पढ़ते हैं। कहिए तो हम बोल दे रहे हैं। व्यवहारिक का विलोम वास्तविक का विलोम अवास्तविक, विकास का विलोम पतन, विवादास्पद निर्वाद, विनय का विलोम अविनय, विशाल काय का विलोम लघु काय, वृद्ध का विलोम बालक, विश्वास का विलोम अविश्वास, विषम का विलोम सम होता है और वीर का विलोम कायर, विवेक का विलोम अविवेक, विश्लेषण का संश्लेषण, जय का पराजय, व्यवहारिक का अव्यवहारिक, बृहत का लघु, विरान का आबाद और वैतनिक का अवैतनिक होता है।
आप इतना लिख के आगे की तरफ अब हम चलते हैं। आगे लिखिए, थोड़ा सा जल पी लें, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए लिखिए, व्यक्ति का विलोम आपसे पूछा जाता है कि व्यक्ति का विलोम क्या होता है। तो व्यक्ति का विलोम आप व्यक्त लिख लीजिए। व्यक्ति का विलोम आप व्यक्त होता है। व्यर्थ का विलोम आपसे पूछा जाए तो व्यर्थ का विलोम सार्थक लिख लीजिए। व्यर्थ का विलोम सार्थक होता है। व्यय का विलोम आपसे पूछा जाता है तो व्यय का विलोम आय होता है। व्यय का विलोम आय होता है। व्यष्टि का विलोम आपसे पूछा जाए, व्यष्टि का विलोम आपसे पूछा जाए तो व्यष्टि का विलोम लिख लीजिए समष्टि। समष्टि एनसीईआरटी में एक बुक है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। आप सब एनसीईआरटी के बुकों को जब पढ़ते होंगे तो वहाँ व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र आप सब पढ़े होंगे। विधा का विलोम आपसे पूछ लिया जाए कि विधा का विलोम क्या होता है, तो विधा का विलोम में आप लिखिए, आप विधा लिख लीजिए। विधा का विलोम आप विधा हो जाएगा। आप सब लिखते जाइए। विरत का विलोम आपसे पूछा जाता है कि विरत का विलोम क्या होगा, तो विरत का विलोम में आप लिख लीजिए निरत होता है। विरत का विलोम निरत हो जाएगा। आगे लिखिए, विष का विलोम आपसे पूछा जाए तो विष का विलोम आप लिख लीजिए अमृत हो जाएगा। विष का विलोम अमृत लिख लीजिए। आगे बढ़िए, विष का विलोम अमृत। विशेष का विलोम आपसे पूछा जाए कि विशेष का विलोम क्या होगा, तो विशेष का विलोम लिख लीजिए सामान्य होता है। विशेष का विलोम सामान्य हो जाएगा। आप सब लिख लीजिए, विशेष का विलोम सामान्य हो जाएगा। आगे बढ़िए, विशेष का विलोम सामान्य। विपत्ति का विलोम, विपत्ति, विपत्ति का विलोम आपसे पूछा जाए तो विपत्ति का विलोम संपत्ति लिख लीजिए। विपत्ति का विलोम आपसे पूछा जाता है तो विपत्ति का विलोम संपत्ति लिख लीजिए। आगे विभक्त आपसे पूछा जाए कि विभक्त का विलोम क्या होता है, तो विभक्त के विलोम में आगे आ जोड़ देना है, बन जाएगा विभक्त का विलोम अविभक्त। विभक्त का विलोम अविभक्त। विदुषी का विलोम आपसे पूछा जाता है। विदुषी, विदुषी आपसे पूछा जाता है कि विदुषी का विलोम क्या होता है, तो लिखेंगे अज्ञानी। और ये भी स्टार बनाकर इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। आपसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। विदुषी का अज्ञानी लिख लीजिए। विद्वान का आपसे, विद्वान का पूछा जाता है तो विद्वान का विलोम मूर्ख लिख लीजिए। और यहाँ विद्वान का मूर्ख होता है, विदुषी का ज्ञानी, इसको स्टार बनाकर इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। विदुषी आपको शुद्ध अशुद्ध का जब क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो वहाँ आपको विदुषी शब्द मिल जाएगा। विदुषी कैसे सही लिखा जाएगा आपको। और जब आपसे लिंग परिवर्तन से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाते हैं सवाल में, तो वहाँ आपको विदुषी का पुल्लिंग क्या होता है और
विद्वान का फीमेल क्या होता है वहाँ ऐसे पूछ लिए जाते हैं। विदुषी आपका स्त्रीलिंग है और इसका पुल्लिंग होगा विद्वान, और विद्वान पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग विदुषी हो जाएगा। इसको आप सब भी जान लीजिए। वृद्धि का विलोम आप लिखिए, वृद्धि का हास्य लिख लीजिए, वृद्धि का विलोम हास्य हो जाएगा। आगे बढ़िए, वादी का विलोम आपसे पूछा जाए तो वादी का विलोम प्रतिवादी हो जाएगा। वादी का विलोम प्रतिवादी लिख लीजिए। आगे लिखिए, वैमनस, वैमनस, वैमनस का विलोम क्या होगा? वैमनस का विलोम में आप लिखेंगे सौ मन, मनस, सौमनस लिख लीजिए और इस पर भी स्टार बनाकर इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, परीक्षाओं में आने की संभावना अधिक रहती है। आगे लिखिए, बैरागी का विलोम लिखिए क्या होता है? तो बैरागी का विलोम वै हटा दीजिए, रागी हो जाएगा। बैरागी का विलोम रागी लिख लीजिए। इतना आप सब लिख लीजिए। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। बैरागी का रागी लिखकर आप सब लिखिए, थोड़ा सा जल पी लें। चलिए, बैरागी का लागी, लहू का विलोम पसीना लिख लीजिए। लहू का मतलब होता है खून और लहू का विलोम आपसे पूछा जाता है तो पसीना लिख लीजिए। लहू का विलोम पसीना हो जाएगा। आगे लिखिए, लहलहाना का विलोम आपसे पूछा जाए, लहलहाना। तो लहलहाना का विलोम में आप लिखिए मुरझाना, और लहलहाना का विलोम मुरझाना लिखकर इस पर भी स्टार बनाकर इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, प्रश्न आने की संभावना अधिक रहती है। आगे लिखिए, लवलीन का विलोम आपसे पूछा जाता है, लवलीन। लवलीन का विलोम आपसे पूछ लिया जाए तो लवलीन का विलोम में आप लिखेंगे अमग्र। आगे बढ़िए, लवण का विलोम आपसे पूछा जाए, लवण का विलोम क्या होता है? तो लवण का विलोम आपसे पूछ लिया जाए तो लवण का विलोम में आप शर्करा लिख लीजिए। लवण का विलोम शर्करा होता है, आप लिख लीजिए, लवण का विलोम शर्करा होता है। आगे बढ़िए, लवण का विलोम शर्करा लिखने के बाद ललित का विलोम आपसे पूछा जाता है। ललित का विलोम क्या होता है? तो ललित का विलोम कुरूप लिख लीजिए। ललित का विलोम कुरूप हो जाएगा। आगे बढ़िए, ललाई का विलोम क्या होता है? ललाई, ललाई का विलोम आप लिख लीजिए सफेदी होता है। ललाई का विलोम सफेदी लिख लीजिए। आगे बढ़िए, ललचाना का विलोम आपसे पूछा जाए कि ललचाना का विलोम क्या होता है? ललचाना का विलोम आपसे पूछ लिया जाए तो ललचाना का विलोम त्यागना लिख लीजिए, त्यागना। ललचाना का विलोम त्यागना लिख लीजिए। आगे बढ़िए, ललकारना का विलोम आपसे पूछा जाए, ललकारना। ललकारना का विलोम आपसे पूछा जाए तो ललकारना का विलोम पुकारना लिख लीजिए, पुकारना।
ललकारना का विलोम पुकारना लिख लीजिए। और ललकार का विलोम आपसे पूछा जाए कि ललकार का विलोम क्या होता है, तो ललकार का विलोम में पुकार लिख लीजिए। ललकार का विलोम पुकार हो जाएगा। इतना आप सब लिख लीजिए। ललकार का विलोम पुकार हो गया। ललकना आपसे पूछा जाए कि ललकना का विलोम क्या होता है, तो ललकना का विलोम में आप लिखेंगे ललकना का विलोम क्या होता है, तो ललकना का विलोम बिलगना लिख लीजिए। ललकना का विलोम बिलगना हो जाएगा। ललकना का विलोम बिलगना हो जाएगा। लर्जना का विलोम आप लिख लीजिए। लर्जना। लर्जना का विलोम में आप लिखेंगे तो फिरना लिख लीजिए। लर्जना का विलोम फिरना हो जाएगा। थिरना। लर्जना का विलोम थिरना लिख लीजिए। लयात्मक का विलोम लिखिए। लयात्मक। लयात्मक का विलोम लिखिए। आगे आर बढ़ा दीजिएगा। लयात्मक का विलोम अलयात्मक लिख लीजिए। अलयात्मक लिख लीजिए। लयात्मक का विलोम अलयात्मक होता है। लय का विलोम आप लिखिए लय। लय का विलोम बेलय लिख लीजिए। लय का विलोम बेलय होता है। आगे बढ़िए। लम्हा का विलोम लिखिए। लम्हा। लम्हा का विलोम लिखिए घंटा लिख लीजिए। लम्हा का विलोम घंटा लिख लीजिए। आगे लिखिए। लड़की का विलोम आपसे पूछा जाए। लड़की। लड़की का विलोम लड़का लिख लीजिए, या लड़का का विलोम लड़की हो जाएगा। इतना आप सब लिखिए। कहिए तो हम एक एक को बोल के आपको रिकॉल कर दें, जिससे कहीं अगर आपको लाइट के रिफ्लेक्शन से नहीं दिखाई पड़ रही है तो आप लिख लीजिए आसानी से। हम रिकॉल करते हुए आपको बोल दे रहे हैं, आप एक एक को लिख लिया। बहुत इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में यहाँ से जरूर पूछे जाएंगे। आप सारे को लिखकर वीडियोस को बार बार देखकर कंठस्थ कर लीजिएगा, पूरा तैयार कर लीजिएगा, रट डालिएगा और कॉपी में भी लिख डालिएगा। चलिए आप सब लिखिए। वास्तविक का विलोम अवास्तविक। विकास का विलोम पतन। विवादास्पद का विलोम निर्वाद। विनय का विलोम अविनय। विशाल काय का विलोम लघुकाय। वृद्ध का विलोम बालक। विश्वास का विलोम आपसे पूछा जाए तो अविश्वास। विषम का विलोम सम। वीर का विलोम कायर। विवेक का विलोम अविवेक। विश्लेषण का विलोम संश्लेषण। जय का विलोम पराजय। व्यवहारिक का विलोम अव्यवहारिक। बृहत का विलोम लघु। वीरान का विलोम आबाद। और वैतनिक का विलोम आपसे पूछा जाता है तो अवैतनिक लिख लीजिए। आगे लिखिए। व्यक्ति का विलोम अव्यक्त होता है। व्यर्थ का विलोम सार्थक होता है। व्यय का विलोम आय होता है। व्यष्टि का विलोम समिष्टि होता है। विधा का विलोम अविधा होता है। विरत का विलोम निरत होता है। विष का विलोम अमृत होता है। विशेष का विलोम सामान्य होता है। विपत्ति का विलोम संपत्ति होता है। विभक्ति का विलोम अविभक्त होता है। और विदुषी का विलोम अज्ञानी होता है। विद्वान का विलोम मूर्ख होता है। इम्पॉर्टेंट लिख लीजिएगा। विद्वान विदुषी से आपको
विलोम शब्दों में भी आएंगे, आपको लिंग परिवर्तन में भी आएगा कि विद्वान का फेमिनिन क्या होगा, विदुषी हो जाएगा, और फिर विदुषी का मेस्कुलिन विद्वान हो जाएगा। आपसे यहाँ से क्वेश्चन तमाम तरीके से आएंगे, आप विदुषी विद्वान को इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा। विदुषी का ज्ञानी और विद्वान का मूर्ख, बुद्धि का हास्य हो जाएगा, वादी का विलोम प्रतिवादी, वैवंश का विलोम सौमंश, यहाँ भी स्टार लगा के इम्पॉर्टेंट लिख लीजिएगा। वैरागी का विलोम आपसे पूछा जाता है तो रागी लिख लीजिएगा। आपसे लहू का विलोम पूछा जाता है तो लहू मीन्स होता है खून, और लहू का विलोम पूछा जाए तो पसीना लिख लीजिए। लहलहाना का विलोम मुरझाना, इस पर भी स्टार लगा के इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा। लवलीन का अमग्र, लवण का शर्करा, ललित का कुरूप, ललाई का सफेदी, ललचाना का त्यागना, ललकारना का पुकारना, ललकार का पुकार, ललकना का बिलगना, ललजना का विलोम आपसे पूछा जाए तो ठिरना लिख लीजिएगा। लयात्मक का विलोम आलयात्मक, लय का बेलय, लम्हा का घंटा, और लड़की का विलोम लड़का हो जाएगा। इतना आप सब लिख लीजिए। हम साइड में हो जा रहे हैं, आप सब लिख लीजिए। चलिए, आप सब लिख लिए होंगे। आज का सेशन हम यहीं पे समापन कर रहा हूं। इसके आगे आपसे अगले सेशन में बहुत जल्द आऊँगा। हम आपका हर विषय को मैं पूरा कंप्लीट करते हुए पूरा कंप्लीट तैयारी कराऊंगा। सब कुछ निःशुल्क कराऊंगा, पैसा एक नहीं लगेगा। आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको किसी भी शहर में जाने की ज़रूरत नहीं है, कमरा लेकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी कोचिंग संस्थान में पैसा देकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, और प्रेस करते हुए आप सब प्रेस करके आप सब संपूर्ण भारत के हर क्षेत्र की पूरी तैयारी कंप्लीट कीजिए। यहाँ से हम आपको कंप्लीट कराएंगे, आपको और सब कुछ निःशुल्क कराएंगे। हर क्लास की आपको PDF भी निःशुल्क मिलेगी। आप सभी से बस यही बार बार विनम्र निवेदन करते हुए, विनम्र अपील करते हुए बार बार गुजारिश करता हूँ कि आप सभी चैनल पर प्यार और सपोर्ट बना देते रहिए। लाइक शेयर कमेंट से हमें मोटिवेट कीजिए, प्रेरित कीजिए। हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला हमारा बढ़ाते रहिए। हमें इतना मोटिवेट कर दीजिए कि हम आपके लिए हर विषय की पूरी कंप्लीट तैयारी की प्लेलिस्ट पूरा गंगा एकेडमी पर तैयार कर दूं। आप सभी गंगा एकेडमी के चैनल को, लिंक को आप सभी अपने मोबाइल में, लैपटॉप में सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल घंटी बन जाएगी, उसको ऑल पे प्रेस करके सेट कर लीजिए, जिससे हम यहाँ से जो भी वीडियो पब्लिश करें आपके मोबाइल में सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाए, और आप वीडियोस को देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए और आगे परीक्षा देने जाइए। परीक्षा को क्रैक करते हुए क्वालिफाई कीजिए और एक नौकरी अचीव कीजिए, जिससे आपके परिवार में खुशी मिले, और आपके परिवार में खुशी मिलेगी तो मुझे भी खुशी मिलेगी। आप सभी इतना सहयोग कर दीजिएगा कि गंगा एकेडमी के चैनल को, लिंक को आप सभी व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी सोशल साइटों पर इतना शेयर कर दीजिएगा, हर ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुँच जाए। अपने सभी दोस्तों, परिचितों, संबंधियों, रिश्तेदारों को, दोस्तों को गंगा एकेडमी के लिंक को, वीडियोस को शेयर करके उन सभी को भी गंगा एकेडमी पर लाकर परिवार बनाइए। आप सब एकत्रित होकर, एकजुट होकर गंगा एकेडमी के परिवार की संख्या को बृहद कीजिए। वीडियोस को बार बार देखिए, हमें लाइक शेयर कमेंट से मोटिवेट कीजिए, प्रेरित कीजिए, मेरा हौसला बढ़ाइए, आत्मविश्वास बढ़ाइए, मेरा आत्मबल दीजिए मुझे।
आप सभी के इतना सहयोग से हम संपूर्ण भारत के हर क्षेत्र की पूरी कंप्लीट तैयारी यहाँ कराने का एक उद्देश्य बना चुके हैं, लक्ष्य बना चुके हैं। आप सब इस उद्देश्य और संकल्प को, लक्ष्य को साकार कीजिए। आप सभी के सहयोग से सब कुछ संभव है। गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल आपके लिए खुला है, निःशुल्क है। आप सब लाभान्वित होइए। आप सभी एकत्रित होकर गंगा एकेडमी के परिवारों की संख्या को इतना बृहद कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के घर घर तक पहुंच जाए। इतना आप सब करते जाइए। हम आगे आप सभी के लिए हर प्रतियोगी परीक्षाओं की पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट यहाँ तैयार करके पूरा दे दूंगा कि जिस भी परीक्षा को आप देने जा रहे हैं वहाँ आप उस प्लेलिस्ट को के वीडियोस को सारे देख के जाइए। आपका क्वेश्चन ज़रूर फंसेगा, 100% फंसेगा, ये हम गारंटी देता हूँ, वादा करता हूँ आप सभी से। और हमारे चैनल से पढ़े हुए स्टूडेंट ज़रूर नौकरी पाएंगे, ये भी हमारा उद्देश्य है, संकल्प है। ठीक है, हम यहाँ इतिहास, पूरा इतिहास खत्म करेंगे, पूरा भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइंस, टेक, करंट अफेयर, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, सभी लैंग्वेज को हम यहाँ पूरा कंप्लीट करेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से। एसएससी, बैंक, रेलवे, टेट, सीटेट, सुपर टेट, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती, खंड विकास अधिकारी, पुलिस, एसआई, लेखपाल, कानूनगो, अधीनस्थ, पेट इत्यादि सभी ओनडे एग्जाम को हम यहाँ पूरा कंप्लीट करेंगे। आईएएस, पीसीएस, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू को भी कंप्लीट करेंगे। अगर आप सभी का सहयोग और सपोर्ट मिलता रहा, आप लोगों का सहयोग सपोर्ट मिलता रहा, टीजीटी, पीजीटी के सभी विषयों की पूरी क्लास चलाएंगे। और केवीएस, नवोदय विद्यालय इत्यादि सभी शिक्षक भर्ती को हम यहाँ आप सभी का सहयोग मिला तो क्लास चलाएंगे। हम इंजीनियरिंग फील्ड में भी आएंगे, वहाँ भी सारी क्लास चलेगी। आईआईटी, पॉलिटेक्निक की, आईटीआई की प्रवेश परीक्षाओं की, हम मेडिकल क्षेत्र में नीट की परीक्षाओं की भी पूरा क्लास देंगे। बस आप सभी से छोटा सा सहयोग यही मांगता हूँ, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, परिवार की संख्या को बड़ा कीजिए। आप सब वीडियोस को बार बार देखिए, निरंतर देखिए, अपनी तैयारी को बेहतर करते हुए अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। आप सभी इतना सहयोग कर दीजिए, इतना सहयोग कर दीजिए। आप सभी का इतना सहयोग करने में एक पैसा नहीं लगेगा, हमें प्रेरणा मिल जाएगी और हम आपकी सारी तैयारी को कंप्लीट करेंगे। आपको किसी भी परीक्षाओं की तैयारी के लिए किसी शहर में जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं एक पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर से चारपाई पे बैठे बैठे, सोते जागते, खाते पीते, टहलते घूमते आप गंगा एकेडमी के वीडियोज़ को, अपनी तैयारी को निश्चित रूप से मजबूत करेंगे और निश्चित रूप से एक सरकारी नौकरी पाएंगे। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। इसके आगे हम आपसे बहुत जल्द जुड़ता हूँ, फिर किसी और दिन। इसी के साथ हम आप सभी को नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, जय श्री राधे कृष्णा।